इन दिनों पाकिस्तान का युद्ध दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो किंजा सलीम के लिए अपनी जान की बाजी लगाए पड़े हैं, उसको जस्टिस दिलाने की सारी ही जायज कोशिशें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो मिनाइल मलिक के वायरल वीडियो का लिंक मांग रहे हैं। आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक ये रहेगा, किंजा सलीम के केस की जो मिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि किंजा सलीम के केस में एक तरफ पाकिस्तान के आधे से भी ज्यादा लड़के उसको जस्टिस दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज की तरफ से ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि उसका कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। वहीं एक तरफ ये सुनने को मिल रहा है कि किंजा सलीम का जनाजा जा रहा है, उसकी डेथ हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उसके फादर का स्टेटमेंट आ रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये केस एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। इसके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो शायद आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि इसको जानने के बाद अब इस केस को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। तो आखिर कौन है किंजा सलीम, क्या मिस्ट्री इसकी चल रही है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान लाहौर की किंजा सलीम 17 साल की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। किंजा सलीम के वैन ड्राइवर ने उसको बेसमेंट में बुलाया और बोला कि उससे कुछ फीस डिस्कस करनी है। यही बहाना लेकर किंजा सलीम को वो बेसमेंट के अंदर ले गया और उसके बाद उसकी बहुत बुरी तरीके से चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। सारे स्टूडेंट्स ने उसकी चीखों की आवाज सुनी, टीचर्स ने भी सुनी, और जब ये सब कुछ हुआ तो सारे लोग तुरंत भागकर बेसमेंट के अंदर पहुंच गए। और जब देखा तो किंजा सलीम बहुत बुरी हालत में पड़ी थी, उसकी कलाई पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो काफी ज्यादा उसके ऊपर घाव आए हुए थे, वो बहुत दर्द में तड़प रही थी। तुरंत ही उसको अस्पताल लेके जाया गया और उसको इमरजेंसी में एडमिट करा दिया। अब ये तो बात हो गई वो जो सबको पता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी सच्चाई ये भी है कि उसको वैन ड्राइवर ने नहीं बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर के लड़के ने उसके साथ रेप किया और उसके साथ ये सारी बुरी हालत उसकी करके रख दी। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है कि आखिर वैन ड्राइवर ने ये सब किया है या फिर कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के लड़के ने। और यही सब का इल्जाम सिर्फ एक वैन ड्राइवर को लेने को कह दिया गया कुछ पैसों के लालच में। प्रिंसिपल और डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि ये केस बाहर आए। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स के फोन तोड़ दिए, जिनके पास भी उसकी वीडियोस थी वो सब कुछ डिलीट करवा दी। और जब लड़कियों ने प्रोटेस्ट करने का कहा तो उन सारी लड़कियों को क्लासरूम के अंदर बंद कर दिया। लेकिन जब स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसके लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। लड़कों ने बिना डरे उन लड़कियों को क्लासरूम से बाहर निकाला और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और पूरे कॉलेज की क्या हालत कर दी वो तो आप लोग वीडियोस में देख ही सकते हो। इस केस में आगे ये हुआ कि किंजा सलीम की डेथ हो गई थी क्योंकि उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी, उसको इतना टॉर्चर किया गया था और रेप करने के बाद उसके हाथ भी टूट गए थे। तो कितनी बुरी हालत रही होगी उस लड़की की वो तो वही बता सकती है। लेकिन उन लड़कों की हिम्मत देखिए जो अपनी जान की बाजी लगाकर उस लड़की को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। अगर वो लोग कैंडल मार्च निकालते या फिर स्टेटस पर ही उसको जस्टिस दिलवाते तो क्या होता, 8 से 10 दिन इस केस को याद रखा जाता है। अगर अगली बार कोई ऐसा कुछ करेगा तो करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उन लोगों ने उस कॉलेज के 29 कैंपस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लगभग 89 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। तो अगली बार जो भी ऐसा करेगा तो 50 बार सोचेगा। अब दोस्तों कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की एक मिनाइल मलिक टिकटॉक की स्टार है, उनकी प्राइवेट वीडियो लीक हो गई, जिसके चलते पाकिस्तान के वही लोग उसका लिंक मांगना शुरू कर दिया। ये चीज़ गूगल पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगी। तो देखिए समाज की यही सच्चाई है कि वो लोग पहले उस लड़की को जस्टिस दिलाएंगे, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर उसकी वीडियोस के लिंक मांगना लोग शुरू कर देते हैं। किंजा सलीम के केस की अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इसके बारे में जो भी सच्चाई बाहर निकल के आती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपडेट करेंगे।